नाव टीवी के नाज़रीन को हमारा खुलूस भरा सलाम और मैं हूं नसीर अहमद खोड़ा। आज के खबरों का शुमारा लेकर पेश है आज की अहम खबरें। कस्बा डोडा में कोविड-19 का एक और मामला आया सामने। जिला में कुल मरीज 35, एक सेहतियाब और एक की मौत। दही तरक्की रामबन और धुंधो बलेस के जक्यास में आरडीडी महकमा के खिलाफ एहतजाज और धांधलियों का इल्जाम। माहौलियात के आलमी दिन पर खिताई चनाब में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम और शजरकारी मुहिम का आगाज। और जम्मू से देसा डोडा आ रही एक गाड़ी को हादसा, चंद अफराद जख्मी। अब खबरें पेश है तफसील के साथ। आज कस्बा डोडा में कोविड-19 का एक और मामला सामने आया। बताया जाता है कि डोडा हॉस्पिटल में एक तैनात नर्स कोविड-19 की एक और हामला औरत के ऑपरेशन के दौरान मौजूद थी और टेस्ट के नमूने तमाम स्टाफ मेंबर के लिए गए, जिसमें नर्स का टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। इस तरह से जिला में 35 एक्टिव मामले हैं और एक तालिबा सेहतियाब हुई है और एक शख्स की मौत वाक़ा हुई है। बताया जाता है कि आज टेस्ट जो पॉजिटिव आया है उस सिलसिले में इंतजामिया ने सख्त तरीन इंतजाम किए और बाजार और दूसरी गली कूचों में जो दुकानें थी और फौरी तौर बंद कर दी गई और कुछ एरियाज को जो कि बालाई इलाके हैं, कस्बाजात के बालाई इलाके, उनको सील कर दिया गया है। हमारे पास हमने 1 तारीख को कम से कम 50 लोगों के जब हमारा सीजन के बाद यहाँ पे एक पेशेंट पॉजिटिव आई थी, उसके बाद हमने उसका सैंपल उसी दिन भेजा था 27 तारीख को। उसके बाद 1 तारीख को पॉजिटिव आया और उसी दिन हमने तमाम गाँव के जो हमारे स्टाफ है और जो हमारे पास वहाँ पे रिकॉर्ड क्लर्क वगैरह थी और हमारी FMPW जो उनके साथ असिस्ट कराती थी, उसका भी सैंपल उसी दिन भेजा। लेकिन बदकिस्मती से एक ही सैंपल आया, एक ही रिपोर्ट आई जो हमें कि इस वक्त पॉजिटिव पाया गया और उसको हमने आइसोलेशन डिस्ट्रिक्ट करके GLC के आइसोलेशन वार्ड में डाल दिया। हमने जो गायनी का पूरा उसी दिन, जिस दिन पहले दिन ये केस हमारा लेबर रूम में निकला था सिजेरियन के बाद, उसके बाद हमने उस पूरे जो हमारा ये गायनी पूरा डिपार्टमेंट था उस एरिया के लेबर रूम, हीटर, वार्ड्स वगैरह को सैनिटाइज कर दिया था। जिला रामबन में महकमा रूरल डेवलपमेंट ने लोगों ने महकमा पर धांधलियों का इल्जाम आयद किया है। उनका इल्जाम है कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत मुफ्त मकानों की तकसीम में बंदर बांट की गई है, जिस पर वहां के सरपंचों, पंचों और सेक्रेटरियों पर रिश्वतखोरी और कुंभा परवरी का इल्जाम है और वहां की आबादी ने महकमा दही तरक्की पर शदीद नाराजगी का इजहार किया है। धुंधो बलेस के जक्यास में भी वहां के मुकामी लोगों ने महकमा दही तरक्की के खिलाफ सख्त एहतजाज बुलंद किया। मुकामी लोगों का इल्जाम है कि यहाँ के मजदूरों ने महकमा के साथ मनरेगा के तहत तामीरी काम अंजाम दिए थे, मगर अभी तक उनकी रुकूमात वागुजार नहीं की गई है, बल्कि महकमा के मुलाजमीन ने उन लोगों की रुकूमात वागुजार की हैं जो उनके मंजूर नजर हैं। वहाँ की मुकामी आबादी ने इस मामले पर तहकीकात का मुतालबा किया है। क्या है मगर पैसे नहीं किया है, उनको पैसे मिले हैं तो हमने काम किया है तो हमको नहीं मिले। काम क्यों दान किचनस में पात्र दुनिया सारी में है आसम किचनस में आसा घर में कढ़ा घरा बेदान किचन में। मुझे समझ आती है कि वीडियो जारस बहुत गुंडे हैं, गरीबों का खून पीने वाले हैं, मगर मैं सोचता हूँ जब ये जनता मेरे साथ आएगी दिल्ली से दिल्ली तक कोहरान पहुँचाऊंगा और लोगों के गाँव में हम लोगों का भड़काऊ बना रहा है ये जारस। जारस के कमजोर है और वीडियो कमजोर है, वीडियो गुंडा है। जिस वीडियो ने हमारे पंचायतों में खलीज बनाई है, ये कौन दी है। कोरोना वायरस में दुनिया ने बड़े अफसरों ने लोगों की मदद की, तो उसने यह बातें दबानी की गरीबों वालों की। ये कौन सा धंधा है और मैं चाहता हूँ DC को खबर पहुँचनी चाहिए मेरी कि वीडियो कल 1 मिनट में सस्पेंड होना चाहिए और जारस 3 पैसे खाते हैं, लाखों की घोटाला करते गाड़ियां हैं उनके पास।
इस चैनल के माध्यम के तहत ये बताना चाहता हूँ कि ये टैंक जो है ये 2017-18 का बना हुआ है, लेकिन इसका फ़ायदा अभी तक किसी को भी नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो मालिक बनाने वाला है उसको अभी तक इसका पैसा नहीं मिला है, और पैसा ना मिलने के बाद इनको ये पूरा टैंक जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। का पानी जो है वार्ड नंबर 1 में जितने भी लोग हैं उनको पानी की प्रॉब्लम रहती है, और वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उनके लिए ये टैंक बनाया गया था, लेकिन इसका पैसा अभी तक जो है इनको नहीं मिला, और 3 साल से ये टैंक ऐसा ही पड़ा हुआ है। आप बताएं, जो आपके पंचायत में घोटालेबाजी हुई जो कि आप लोग कह रहे हैं, किस किस जगह पे हुई और किस तरीके से आपको घोटालेबाजी लग रही है, और कौन कौन जिम्मेवार है इसके लिए? सर, हम आपको वो काम दिखाएंगे जो गरीब गुरबा ने काम किया है, जो ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है उनकी पेमेंट नहीं हुई है, और जो ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हुआ है उनकी पेमेंट हो गई है। हम आपको दिखाते चलेंगे, वहाँ पर चलेंगे, उस स्पॉट पे चलेंगे जहाँ हम लोगों ने काम किया है। अरसा 2016-17 में एक टैंकी 14 FC में एक टैंकी बनाई हुई है, बिल्कुल रेडी है वो, लेकिन उसका अभी तक बिल नहीं निकला है, और दूसरी जगह जहाँ उसका नामो निशान नहीं है। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर SSB सीमा सुरक्षा बल की 7वीं बटालियन ने खिलेनी डोडा में शजरकारी का आगाज किया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर SSB एहलकारों और अफसरान ने मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ पौधे लगाकर आज के दिन की निस्बत से एक अहम काम अंजाम दिया। इस मौका पर B कंपनी 7वीं बटालियन के कमांडेंट अजय कुमार और ट्रॉमा अस्पताल इंचार्ज डॉक्टर फहीम शहजाद वानी व दीगर कई अफसरान मौजूद थे। हाँ, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है। इस उपलक्ष्य में सशस्त्र वीर की 7वीं बहन की ने जो है यहाँ खिलानी के ट्रॉमा हॉस्पिटल और दुर्गानगर के सड़क के किनारे और असर के कुछ इलाके में हमने जो प्लांटेशन किया। हमारी सशस्त्र सीमा बल की ये कंपनी जो है 4-5 साल से यहाँ पे जो है जो पोस्टेड है, और हम हर साल जो है साल में 2-3 वक्त ये प्लांटेशन का काम करते हैं। इसके अलावा और भी हम यहाँ पे सिविक एक्शन प्रोग्राम, ब्लड डोनेशन कैंप इत्यादि कई प्रोग्राम जो है इसको चलाते रहते हैं। इससे काफ़ी यहाँ की जो आम जनता है उसके लिए काफ़ी जो है फ़ायदा होगा, क्योंकि पेड़ होंगे तो इससे क्या खुशहाली मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि हमने जो है असर नाका हमारा लगा हुआ है, वहाँ हम वहीं से ही मैसेज सबको देते रहते हैं कि यहाँ पे सोशल डिस्टेंस जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके मुताबिक सोशल डिस्टेंस बना के रखें और प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल करें। इस तरह से हम सभी को जो है मैसेज देते रहते हैं। आलमी दिन के मौके पर SSB और फॉरेस्ट महकमा ने आज बटोत में शजरकारी मुहिम का आगाज किया। SSB की 7वीं बटालियन ने फॉरेस्ट महकमा के बाहमी इश्तराक से कई पौधे लगाए, और जिसमें पाइनस, कायल, देवदार, चिनार व दीगर तरह के पौधे मौजूद थे, उनको लगाकर मुहिम का आगाज किया। इस मौका पर 7वीं बटालियन के सेकंड इन कमांड संजय कुमार और रेंज ऑफिसर अंग्रेज सिंह की मौजूदगी में और कुलदीप सिंह डेफुर बटोत की निगरानी में ये काम अंजाम दिया गया। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF ने माहौलियात के आलमी दिन के सिलसिले में मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया, जिसमें डोडा के मुख्तलिफ कस्बाजात में उन्होंने कई मुकामात पर कई किस्म के पौधे लगाए। इन मेंबरान में सिलेंडर परिहार, विंकल परिहार, पंकज शर्मा और साबिक सदर मुकेश परिहार भी शामिल थे, जिन्होंने डोडा कस्बा में मुख्तलिफ किस्म की शजरकारी की और माहौलियात के आलमी दिन को एक अहम दिन के तौर मनाया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज 5 जून 2020 आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, और इस बार की जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की जो थीम है वो है टाइम फॉर नेचर, यानी कि प्रकृति को अपना समय दें, वो नेचर को अपना समय दें। और नेचर को हम किस तरह समय दे सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। जो भी व्यक्ति जहाँ भी हैं अपने आसपास कोशिश करे कि जितनी ज़्यादा मात्रा में पौधे लगा सकता है पौधे लगाए, और इससे क्या होगा कि जो हमारे आसपास का जो वातावरण है एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। और इसी के रिलेटेड अभी कुछ टाइम पहले मेरे दिमाग में एक प्रोवर्ब आया कि स्प्रेड ग्रीनरी एंड मदर नेचर विल नरिश यू, स्प्रेड ग्रीनरी एंड मदर नेचर विल नरिश यू, एंड इफ़ नॉट देन मदर नेचर विल पेरिश यू। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुलेंद्र परिहार, स्टूडेंट एक्टिविस्ट, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डोडा। आप सभी को
आज के दिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज के दिन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है, जो कि हर साल 5 जून को मनाया जाता है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है टाइम फॉर नेचर। हम अपना जो टाइम है वो नेचर की ओर दें। तो इसी के साथ मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि जब हमारे कॉलेजेस ओपन होते थे, हमारे स्कूल्स ओपन होते थे, तो हम कॉलेजेस और स्कूल्स में प्लांट्स लगाया करते थे। लेकिन आज के दिन, आज सभी कोविड-19 चल रहा है, आज सभी लॉकडाउन है अपने अपने घरों के अंदर। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप स्टूडेंट हैं, आप यूथ हैं, या आप कोई भी एज है, किसी भी एज के हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप किसी की याद में पेड़ लगाएं, किसी के जाने पे पेड़ लगाएं, किसी के जब कोई किसी का बर्थडे होता है तो बर्थडे पे पेड़ लगाएं। क्योंकि आज के दिन, और आज का जो दिन है, आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, जितने आप लगा सकते हैं पेड़। क्योंकि आज बहुत लोग ऐसे होते थे कि बिज़ी होते थे अपनी लाइफ में, तो टाइम नहीं दे पाते थे नेचर को। तो आज हमारे पास टाइम है कि हम अपने नेचर को टाइम दें। तो आओ आज हम सभी मिलकर एक एक पेड़, जो ज़्यादा बिजी है वो एक पेड़ भी लगा सकता है, और जो नहीं है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। हम 10 लगाएं, 20 लगाएं, जितना आपसे हो सकता है आप भी पेड़ लगाएं। मैं तो हमेशा से पेड़ लगाता रहता हूं, और आज के दिन मैंने भी पेड़ लगाया है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप चाहे जो भी हो, आप सभी पेड़ लगाएं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। आज बाद दोपहर जम्मू से तेसा डोडा की तरफ आ रहा एक लोड कैरियर गाड़ी को मंजमी के मकाम पर एक हादसा पेश आया और गाड़ी सड़क से लड़ककर एक छोटा नाला में जा गिरी, जिसके नतीजे में चंद मुसाफिर जख्मी हुए, जिनको वहां के एक मुकामी तिब्बी मरकज में लाया गया, जबकि हादसा की असल वजह अभी तक मालूम नहीं हुई है। कोविड-19 लॉकडाउन के पेश नजर बीजेपी मंडल डोडा ने मुफ्त राशन की तकसीमकारी का काम जरूरतमंद लोगों के लिए अंजाम दिया। बताया जाता है कि जरूरतमंदों और लॉकडाउन से मुतासिर लोगों को राशन की तकसीमकारी सदर बीजेपी और वाइस सदर बीजेपी की हिदायत पर अंजाम दिया गया। इस ताल्लुक से डोडा के कई जगहों पर मुफ्त राशन की तकसीमकारी हुई और लोगों को घरों तक ही राशन पहुंचाया गया, जिसकी लोगों ने काफी सराहना की है। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त। फिर मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।